Hello there, welcome in English class. So in today's video, we will teach about the past tense. How can you change a past tense sentence active to passive? कि आप एक एक्टिव सेंटेंस को पास्ट टेंस की एक्टिव सेंटेंस को पैसिव के अंदर कैसे चेंज कर सकते हो. तो आप सबको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वॉइस, और वॉइस के अंदर हमने बेसिक रूल्स और देन हमने पढ़ा हमें प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को कैसे चेंज करना है. तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट और फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव के अंदर हम चेंज कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम नाउ शैल वी स्टार्ट आवर टॉपिक. तो आज का आपका टॉपिक है पास्ट टेंस, कि आपको पास्ट टेंस को कैसे चेंज करना है. किसी भी पास्ट टेंस के सेंटेंस को जो एक्टिव के अंदर गिवन होगा उसको आपको पैसिव सेंटेंस के अंदर कैसे चेंज करना है. So now, as you know that we have 4 categories of each tense. हमें आपको पता है कि हर जो टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं. तो अब जैसे प्रेजेंट में हमने रीड आउट किया था सेम ऐसे ही हमारे पास पास्ट में भी 4 टाइप हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड एट द लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. मैंने आपको बता दिया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कभी भी पैसिव नहीं बनता. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका किसी का भी पैसिव नहीं बनता. तो हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को रीड आउट करने की पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. अब हमें पढ़ने हैं केवल 3 टेंसेस, मतलब पास्ट के केवल 3 पार्ट जो टाइप है वो हमें पढ़ने हैं. पास्ट आपको इंडेफिनिट पढ़ना है, आपको पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ना है और आपको पास्ट परफेक्ट को पढ़ना है. तो आपका फर्स्ट आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपका सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस. कि आपका जो सेंटेंस का टाइप होगा वो सेंटेंस कैसा हो, आपका साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस हो. तो एक्टिव के लिए आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. आपका एक सिंपल सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट का होगा उसका क्या होता है, आपका सब्जेक्ट लगाना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है. जब आप इसी सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव के अंदर चेंज करोगे तो आपको क्या क्या चेंजेस करने होते हैं अब वो देखिए. जैसे प्रेजेंट टेंस के अंदर था कि हमने किसका यूज किया था, वहाँ पे वर्ब फर्स्ट का यूज किया था, डू डज का यूज किया था. लेकिन जब भी हमने उसको पैसिव के अंदर चेंज किया था तो हमने हमेशा बी फॉर्म का यूज किया था. सेम वही रूल है यहाँ पे भी. आपको पास्ट टेंस के अंदर भी आपको केवल और केवल बी फॉर्म का ही यूज करना है पैसिव बनाते टाइम. और पास्ट टेंस की बी फॉर्म होती है वाज और वर अकॉर्डिंग टू द सिंगुलरिटी एंड प्लूरलिटी ऑफ द सब्जेक्ट. आपको उनका यूज करना है. तो आपका जो पैसिव आप बनाओगे तो क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे क्या बना दोगे, सब्जेक्ट. तो आपका पहले क्या है, सब्जेक्ट, देन वाज एंड वर. वाज वर आ गया. देन आपको मैंने बताया था क्लियर कि पैसिव के अंदर हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है. तो वर्ब थर्ड फॉर्म, देन योर प्रेपोजिशन आएगा बाय, और फिर आएगा ये जो सब्जेक्ट था आप इसको यहाँ पे ले जाके क्या बना दोगे, ऑब्जेक्ट बना दोगे. तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो आपका जो पैसिव का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट वाज वर, देन आपकी वर्ब थर्ड फॉर्म, देन प्रेपोजिशन बाय एंड एट द लास्ट योर ऑब्जेक्ट. अब आप इसका एक एग्जांपल देखिए टू अंडरस्टैंड इट बेटर. सी द एग्जांपल, ही shot a bird. He shot a bird. आपके पास एक सिंपल सेंटेंस है पास्ट का. शूट की पास्ट फॉर्म होती है शॉट, SHOT. शूट SHOOT होता है और उसको जो हम पास्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो होती है आपके SHOT. तो अब ये एक एक्टिव सेंटेंस है. जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अ बर्ड. तो हम उसको आगे ले आएंगे. ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, अ बर्ड. अब आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर. तो आपकी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर. अ बर्ड वाज shot by him. Okay, a bird was shot by him. He सब्जेक्टिव फॉर्म थी तो हमने जब उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे चेंज किया तो आपको उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करना होगा. अ बर्ड हमारा ऑब्जेक्ट था जिसको हमने सब्जेक्ट बना दिया. अब बर्ड के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी तो आपने वर्ब का यूज किया. शॉर्ट आपकी वर्ब थर्ड फॉर्म
जो आपको लगानी है वो हो गई। देन आपका प्रीपोजिशन हो गया। देन इस सब्जेक्ट को आपने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये था कि जैसे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस गिवन है तो कैसे आपको एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव के अंदर चेंज करना है, ये उसका एग्जाम्पल था। नाउ अब आपका जो सेंटेंस हो कैसा हो, नेगेटिव हो। सेंटेंस अब आपका सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर नेगेटिव दे रखा हो तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वो फर्स्ट फॉर्म देन योर ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका एक्टिव का फॉर्मूला। ओके, जब हम इस सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। अब मैंने आपको बता दें यहाँ पे तो अब डिड का हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया, लेकिन जब भी आप पैसिव का यूज करोगे तो आपको बी फॉर्म का यूज करना है। तो आपको लगाना होगा वॉज वर, शी वॉज वर, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस preposition and at the last object and full stop। पैसिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट was were not verb third preposition and at the last object। now the example, she did not speak the truth, she did not speak the truth। तो आपका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना है। इसको आप चेंज कैसे करोगे, शी यहाँ पर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट नेगेटिव वर्ड हो गया, स्पीक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और द ट्रुथ जो है आपका वो हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमारा पहला रूल है कि हम ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। सो द ट्रुथ, द ट्रुथ आपका सिंगुलर है, आपकी हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। द ट्रुथ वॉज नॉट स्पोकन बाय हर, द ट्रुथ वॉज नॉट स्पोकन बाय हर। शी सब्जेक्टिव फॉर्म था, जो आपने उसको चेंज किया ऑब्जेक्ट में, तो आपको उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज कर लिया आपने। डिड की जगह पे हमने किसका यूज कर दिया, वॉज का यूज कर दिया। नॉट जो था नेगेटिव वर्ड था एज इट इज आ गया। स्पीक फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन पैसिव के अंदर हमेशा हमको थर्ड फॉर्म का यूज करना था, तो स्पोकन आ गया। देन में प्रीपोजिशन और आपका जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव के अंदर चेंज कर सकते हैं। नाउ अगर आपको सेंटेंस कैसा गिवन हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आपको गिवन हो तो आप उसको कैसे चेंज करोगे। अगर आपका सेंटेंस कैसा हो, इंटेरोगेटिव। ओके, तो इंटेरोगेटिव का एक्टिव में जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका did plus subject plus verb first and at the last object and क्वेश्चन मार्क। और जब आप इसका पैसिव बनाते हो तो आपका पैसिव का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था कि डिड की जगह आपको किसका यूज करना है, वॉज वर का। वॉज वर देन सब्जेक्ट देन वर्ब थर्ड देन योर प्रीपोजिशन देन योर ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। आपको डिड की जगह पे वॉज वर का यूज करना होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट था आपको उसको सब्जेक्ट बनाना होगा, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा, देन प्रीपोजिशन आएगा और फिर जो आपका सब्जेक्ट था आप उसको ऑब्जेक्ट बना दोगे। ओके, तो ये फॉर्मेट होगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का। अब इसका एग्जांपल देखिए, डिड यू नॉट बीट हिम, क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। जो आप इसको पैसिव के अंदर चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे, डिड है, डिड की जगह पे हमको किसका यूज करना है, वॉज वर्ब का यूज करना है। वॉज वर्ब डिपेंड करेगा सब्जेक्ट की सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी के ऊपर। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम क्या है, सिंगुलर, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पे आया वॉज। वॉज देन आपको आपके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो वॉज ही नॉट बीटन, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बाय यू।
एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। डिड की जगह पे आपने वॉज का यूज कर दिया, आपने अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, देन नेगेटिव वर्ड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने यूज कर लिया, देन योर प्रीपोजिशन, और जो आपका सब्जेक्ट था आपने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चेंज करना है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव के अंदर। तो ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आपका नेक्स्ट आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। या आपको अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको गिवन होगा तो आपको कैसे चेंज करना है, सेम वही। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस गिवन है कंटिन्यूअस का, तो उसका एक्टिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस was वर्ब प्लस वर्ब फोर्स एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट फुल स्टॉप। और जो इसको पैसिव के अंदर हम चेंज करते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस was वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला होगा। या आप सब्जेक्ट लिखोगे, was वर्ब लिखोगे, देन आपको बीइंग लगाना होगा, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर बताया था, सेम एज इट इज बीइंग लगाना होगा। आपको पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, देन आपका प्रेपोजिशन आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही was making a kite for the grandson। तो ये आपका सेंटेंस किसमें है, एक्टिव के अंदर है। अब हम इसको किसमें चेंज करेंगे, पैसिव के अंदर चेंज करेंगे। और आपका सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर, वाज मेकिंग दे रखा है क्योंकि। ओके, तो अब हम इसको चेंज करेंगे, ही वाज मेकिंग अ काइट। आपका ऑब्जेक्ट हो गया अ काइट वाज बीइंग मेड फॉर द grandson, then your preposition by and your object him। आपके जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं आपको उनको हमेशा किससे पहले लगा लिखना होगा, बाय से पहले लिखना होगा। बाद में भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में भी, लेकिन प्रेफर कीजिएगा कि आप उसको प्रेपोजिशन से पहले ही आप जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उनको आप उसके अंदर लिख सको। जैसे इसके अंदर था फॉर द ग्रैंडसन, वो ये आपका सब्जेक्ट था, वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेकिंग आपका मेन वर्ब हो गया, और काइट जो था आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और फॉर द ग्रैंडसन ये तो आपके अदर वर्ड्स बच गए। तो हमने आपके जो आपका जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, अ काइट वाज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने यूज कर दिया मेड, और फिर जो एक्स्ट्रा वर्ड थे फॉर द ग्रैंडसन वो हमने लिखा, उसके बाद हमने प्रीपोजिशन लगाया बाय, और फिर आपके सब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस वे में आपको एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस को चेंज करना है जब अफर्मेटिव सेंटेंस गिवन होगा। अब अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस गिवन है तो आप कैसे चेंज करोगे, नेगेटिव सेंटेंस गिवन होगा तो आपको चेंज कैसे करना है, सब्जेक्ट होगा आपके पास, सब्जेक्ट was वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट फुल स्टॉप। तो जब ऐसे होगा तो आप इसको पैसे कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट प्लस was वर्ब प्लस नॉट प्लस being प्लस वर्ब थर्ड प्लस preposition एंड एट द लास्ट ऑब्जेक्ट। इस वे में आपको एक नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव के अंदर चेंज करना है। नाउ द एग्जांपल, द टीचर was not, the teacher was not teaching the students, the teacher was not teaching the students। अब आपका जो सेंटेंस वो कैसा है, कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। आप इसको जब चेंज करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, तो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दोगे, तो द
student was not being taught by the teacher। तो इस वे में आपको नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव के अंदर चेंज करना है। अब नेक्स्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये आपका जो सेंटेंस कैसा दे रखा हो, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव के अंदर आपका जो एक्टिव बनता है उसका फॉर्मूला क्या है, वॉज वर, हेल्पिंग को हम आगे लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हमको क्या करना होगा, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस योर प्रेपोजिशन प्लस योर ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपको एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना होगा। नाउ द एग्जाम्पल, were the police chasing some thieves। तो आप इस सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपका सब ऑब्जेक्ट हो गया सम थीव्स, तो आपका सब्जेक्ट बनेगा सम थीव्स। तो सम थीव्स के अकॉर्डिंग आपको और लगाना है एक्टिव हो, तो वर ही आएगा। तो वर सम थीव्स being chased by the police and at the last क्वेश्चन मार्क। अभी तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है द पुलिस, लेकिन द पीपल, द पुलिस ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनको बाय करके लास्ट में नहीं लिखा जाता, लेकिन अभी आपको रूल नहीं बताया इसलिए मैं आपको बताने के लिए अभी यहाँ पे मैंने द पुलिस यहाँ पे जो है लिख दिया है। ओके, तो इस तरीके से आपको किसको चेंज करना होगा, एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव के अंदर चेंज करना होगा। तो ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अब आपका आता है लास्ट पास्ट परफेक्ट कि पास्ट परफेक्ट अगर गिवन है तो आपको कैसे चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट के अंदर सबसे पहले आता है अफर्मेटिव, देन आता है नेगेटिव और लास्ट में आता है आपका इंटेरोगेटिव। पास्ट परफेक्ट के अंदर आपका एक्टिव का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड एंड योर ऑब्जेक्ट। और जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो आपका बनेगा हेड सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड एंड योर ऑब्जेक्ट। सेम ऐसे ही जब आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा और उसका एक्टिव आपको बनाना होगा तो आपका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसका पैसिव बनाओगे तो आपका पैसिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी, यहाँ पे आपको पहले प्रीपोजिशन लगाना होगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सेम ऐसे ही जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको कैसे बनाना होगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और जब इसका पैसिव बनेगा तो आपका पैसिव बनेगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट एंड योर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपको जो है सेंटेंस बनाना होगा किसी भी एक्टिव का पैसिव के अंदर। अफर्मेटिव है तो ऐसे, नेगेटिव है तो ऐसे और इंटरोगेटिव है तो ऐसे। नाउ द एग्जांपल, they had already tasted victory। या पैसिव सेंटेंस है अफर्मेटिव का,
आप जब इसको पैसिव में चेंज करोगे तो आप कैसे चेंज करोगे? विक्ट्री had been already tasted by them. Already tasted by them. विक्ट्री आपका सब्जेक्ट बन गया, हैड प्लस बीन। जो आपका जो भी प्रेपोजिशन या आपका एडजेक्टिव एडवर्ब गिवन होगा वो जस्ट आपको हमेशा किसके साथ लगाना होगा? वर्ब के साथ ही लगाना होगा। तो गिवन होगा उस सेंटेंस से, आपको उसको हटाना नहीं है, सेम एज इट इज लगाना है, वर्ब के साथ ही आएगा। तो बीन ऑलरेडी टेस्टेड, देन योर प्रेपोजिशन एंड देन योर देन। सेम इस सेंटेंस को जो हम नेगेटिव के अंदर लिखेंगे तो नेगेटिव आपको क्या करना है? आपको मिलेगा हैड नॉट, ऑलरेडी हट जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिवनेस को दिखाता है। तो हैड नॉट टेस्टेड विक्ट्री, दे हैड नॉट टेस्टेड विक्ट्री। तो आप इसको जब पैसिव बनाओगे तो आपको बनेगा विक्ट्री हैड नॉट बीन टेस्टेड बाय देम। विक्ट्री हैड नॉट बीन टेस्टेड बाय देम। विक्ट्री आपका सब्जेक्ट बना गया, हैड नॉट बीन टेस्टेड बाय और दे का आपने देम बना दिया। सेम इसी सेंटेंस का अगर आपको इंटरोगेटिव गिवन हो तो आपका इंटरोगेटिव कैसे होगा? हैड दे टेस्टेड विक्ट्री, या आपका एक्टिव गिवन होगा। तो आप जब इसका पैसिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे? हैड विक्ट्री बीन टेस्टेड बाय देम एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका पास्ट टेंस। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, सेम एज प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन फ्यूचर के अंदर केवल 2 ही टेंसेस का पैसिव बनता है। किसका बनता है? एक तो इंडेफिनिट का बनता है और एक परफेक्ट का बनता है। मीन्स कंटिन्यूअस का नहीं बनता और परफेक्ट कंटिन्यूअस का फ्यूचर का जो है पैसिव नहीं बनता। तो हमें अभी रीड आउट करने हैं ओनली 2 टेंसेस। फ्यूचर के 2 ही पार्ट्स को हमको रीड आउट करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को रीड आउट करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को रीड आउट करना है, क्योंकि बाकी के जो 2 बचे उनका जो है पैसिव नहीं बनता। तो नाउ फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कि आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस गिवन होगा और अगर आपको उसका अफर्मेटिव सेंटेंस गिवन होगा तो कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल, शेल विल और शेल जो गिवन होगा, देन आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट फुल स्टॉप। और जब आप इसको एक्टिव टू पैसिव चेंज करोगे तो आपका सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, देन मॉडल आएगा, मॉडल के जस्ट बाद में आपको बी यूज करना होगा। बी के बाद आपको हमेशा पैसिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा और देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो एग्जाम्पल इज you must reveal the truth। तो ये आपका सेंटेंस है, ये आपका मॉडल रहा। तो आप जब इसको चेंज करोगे फ्यूचर के किसी भी सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव तो कैसे करोगे? देखो सेम रूल है, द ट्रूथ
the truth must be revealed by you। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, आपका मॉडल आ गया। मॉडल के बाद में आपको बी लगाना है, उसके बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, देन आपका प्रेपोजिशन आएगा और फिर आपको सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आपका सेंटेंस अगर अफर्मेटिव दे रखा है तो आपको कैसे करना है। अब है कि अगर आपका सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव में क्या होगा, मॉडल के बाद में नोट लग जाए, मान लो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप इसको चेंज करोगे तो आपका चेंज होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट प्लस बी और थर्ड प्लस आपका प्रेपोजिशन और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से फिर आपको उसको चेंज करना होगा। नाउ द एग्जाम्पल, अभी जो सेम एग्जाम्पल दिया था, यू मस्ट, चेंज कर देते हैं एग्जाम्पल को, शी शुड नॉट मेक टी, शी शुड नॉट मेक टी फॉर अ क्रिमिनल। ओके, तो जो आप इस सेंटेंस एक्टिव टू कैसे चेंज करोगे, तो कैसे करोगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है टी, तो टी शुड नॉट बी मेड फॉर अ क्रिमिनल बाय हर। शी को आपने यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दिया। आपका जो ऑब्जेक्ट था वो था टी, फॉर क्रिमिनल जो थे आपके एक्स्ट्रा वर्ड थे तो वो हमने बाय से पहले लगा दिए। शुड का शुड आ गया, नॉट का नॉट आ गया, नॉट के बाद में आपको बी का फॉर्म लगाना है और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो इस तरीके से आप एक अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको सॉरी नेगेटिव सेंटेंस को चेंज कर सकते हो एक्टिव टू पैसिव। नाउ नेक्स्ट आता है, अगर आपका इंटेरोगेटिव गिवन हो, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव गिवन हो, तो आपको क्या करना है, आपका होगा मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये होगा इसका एक्टिव फॉर्म। जब उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो होगा मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस preposition plus object and at the last question mark। For example, इसका एग्जाम्पल होगा will anyone believe your story? Will anyone believe your story? So will your story be believed? Will your story be believed by anyone and at the last question mark। अभी यहाँ पे एनीवन मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है, बाकी समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, इन वर्ड्स का बाय के साथ में हम यूज लास्ट में नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका फिनिश हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब गिवन होगा तो आपको कैसे उसको चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका कि आपका जब आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको गिवन हो तो उसके सेंटेंसेस को कैसे आप एक्टिव टू पैसिव में चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस गिवन है तो फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड एंड देन योर ऑब्जेक्ट। और इसका जो हम पैसिव बनाएंगे आपको फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस प्रेपोजिशन एंड देन योर
ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मेट होगा जब आप एक एक्टिव को पैसिव में चेंज करोगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। फॉर एग्जाम्पल, समवन मस्ट हैव स्टोलन द नेकलेस। तो द नेकलेस आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सो द नेकलेस मस्ट हैव, अब इसके अंदर आपको होता है बीन, so being, then your verb third form, then your preposition by, and then your object। अब ये क्योंकि by someone करके लिखते नहीं है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा ताकि आपको भी याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको कैसे करना है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेट होगा आपका एक्टिव का। अब इसको जब हमको पैसिव में चेंज करना होगा तो आपका फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट प्लस हैव plus be plus of third plus preposition and then at the last object। For example, they may not have sent the letter। यहाँ पे the letter आपका subject हो गया, the letter may not क्योंकि negative given है, not have as it is आ गया। sent से पहले आपको क्या लगाना होगा, been लगाना होगा passive के अंदर, so been, sent third form, then your preposition by एंड देन देखिए जो आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी वो होगी देन, तो देन। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का। अब आता है कि अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो फॉर्मेट क्या होगा, मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑफ थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब हमको इसको पैसिव में चेंज करना होगा तो उसका फॉर्मेट होगा मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो आपका एग्जाम्पल होगा विल ही हैव बॉट द टिकट। तो आपका मॉडल पहले आ गया, तो हमें पैसिव बनाते टाइम मॉडल को पहले ले जाना है क्योंकि हमें टाइप ऑफ द टेंस एंड द सेंटेंस चेंज नहीं करना है। तो विल एज इट इज आ गया। द टिकट जो थी वो आपकी क्या हो गई, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो विल द टिकट हैव के बाद आपको बीन लगाना है पैसिव के अंदर, तो बीन बॉट बाय प्रीपोजिशन एंड आपका सब्जेक्ट था ही जिसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने लिखा हिम, तो बाय हिम। तो इस तरीके से आप किसी भी, ये थे आपके टेंसेस जिसमें आपको फॉर्मेट बताया गया किस टाइप के टेंस या सेंटेंस या टेंस के लिए आपको किस टाइप का फॉर्मेट चेंज करना है और किस तरीके से किस वे में आप एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव के अंदर आप उसको चेंज कर सकते हो। ये तो हुए आपके बाकी के सारे। अब कुछ दो एक पॉइंट बचते हैं, जैसे कि अगर आपका सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन ये सब चीजें होती हैं, तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको उस सेंटेंस को बनाना है। और अगर आपका सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट है तो आपको कैसे उस सेंटेंस को बनाना है। तो आपका लास्ट आता है, अभी ये बताते हैं। नेक्स्ट आता है आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसके अंदर आपको सजेशन, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट ये टाइप की चीजें होंगी। तो उनको उस टाइप के सेंटेंसेस को आप कैसे चेंज कर सकते हो किसी भी पैसिव सेंटेंस के अंदर। तो जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनको जब आप पैसिव में चेंज करते हो तो उनके साथ आपको लगाना यूज करना होता है लेट। इसका यूज करना होता है, लेट का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द विंडो। तो ये आपका सेंटेंस हो गया एक इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्या मतलब कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट मिलेंगे आपको। जो आपका जो सेंटेंस होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। तो ओपन द विंडो, जब आप इस सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव में चेंज करोगे तो आप इसको स्टार्ट करोगे लेट से। लेट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हो गया लेट द विंडो, फिर आपको लगाना है बी, और फिर ओपन आपकी वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म आएगी ओपन एंड एट द लास्ट फुल स्टॉप। तो आपको फॉर्मेट बना पैसिव के लिए लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड एंड एट द लास्ट फुल स्टॉप। जब आपका सेंटेंस कैसा होगा, इंपेरेटिव होगा, तो आपको उसको किस फॉर्मेट से बनाना होगा, आपको उसको लेट से स्टार्ट करना होगा। लेट के बाद आप अपना सब्जेक्ट लिखोगे, देन आप बी लिखोगे, देन आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे जो आपको सेंटेंस के अंदर गिवन होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ओपन द विंडो आपका सेंटेंस था जिसमें हमने ये क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट था और ये इंपेरेटिव सेंटेंस था तो हमने लेट से स्टार्ट किया। लेट
लेट के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव का उसको हमको सब्जेक्ट बनाना है। तो लेट द विंडो देन बी एंड देन वर्क थर्ड फॉर्म ओपन, आपकी वर्क थी जिसको हमने वर्क की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, तो बी ओपन। तो इस तरीके से आपको एक इंपेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव के अंदर चेंज करना है। अच्छा, ये तो हुआ कि जो आपका सेंटेंस इंपेरेटिव हो तब आपको उसको लेट से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर सेंटेंस ऑलरेडी लेट से स्टार्ट होगा, मतलब आपको एक्टिव सेंटेंस ही ऑलरेडी आपको किससे स्टार्ट होकर दे रखा हो, लेट से स्टार्ट होकर दे रखा हो, तो आप उसको कैसे चेंज करोगे? फॉर एग्जाम्पल, लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। अभी मैंने आपको कहा कि अगर आपका सेंटेंस इंपेरेटिव है तो आपको कुछ में के चेंज करना है, लेट से स्टार्ट करना है। लेकिन अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपका सेंटेंस ऑलरेडी किसमें दे रखा है, लेट से स्टार्ट दे रखा है, तो इसको आप कैसे चेंज करोगे? लेट को आपको चेंज हटाना नहीं है, लेट आपका एज इट इज रहेगा। फिर आपको सेम वही रूल फॉलो करना है। लेट के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दो, लेट अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग। और फिर आपको मैंने बताया था सेम वही फॉर्मेट रहेगा, लेट अ सॉन्ग बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बी सम, लेट अ सॉन्ग बी सम। और फिर आपका बाय प्रेपोजिशन और आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हिम। ये है जब सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी लेट से स्टार्ट हो। अभी इससे पहले जो बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस था, इंपेरेटिव सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आपका सेंटेंस ऑलरेडी लेट से स्टार्ट है तो भी आपका फॉर्मेट सेम ही रहेगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर डूअर गिवन नहीं होता, हम बेसिकली वहाँ पे यू को मान के चलते हैं। इसलिए जो हम पैसे के अंदर चेंज करते हैं तो हम बाय यू करके उसको लिखना हमें कंपलसरी नहीं होता, क्लियर। लेकिन जब आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा और अगर उसके अंदर मेंशन है, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों गिवन है, तो आपको मेंशन करना होगा। जैसे सेंटेंस के अंदर है लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको आपने चेंज किया कि लेट अ सॉन्ग बी सung बाय हिम, क्योंकि यहाँ पे गिवन था। ओके, बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट गिवन, जो डूअर होता है वो गिवन नहीं होता, तो हमें उसको बाय करके लिखना भी नहीं होता। इसलिए हम सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करके और उसको मेन वर्ब पे ही फिनिश कर देते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जो हम यूज करते हैं उस पर हम उसको फिनिश कर देते हैं, बाय करके हम अपना जो ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं लिखते हैं, क्लियर। तो ये तो थे आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस। लास्ट आता है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने पर्टिकुलरली आपको समझा दिए हैं, आपको टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग टेंस के अंदर अलग अलग आपको ये समझा दिया है। लेकिन कुछ बचते हैं जैसे कि WH फैमिली वाले जो वर्ड्स हैं, अगर वो उस टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे तो आपको क्या करना है, आपको सेम फॉर्मूला सेम रूल को फॉलो करना है। WH वर्ड को एज इट इज रखना है, बाकी का जो फॉर्मेट होगा वो एज इट इज सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, when will they announce the results? When will they announce the results? अब ये आपका सेंटेंस किसके अंदर हो गया, इंटरोगेटिव के अंदर हो गया। अब आपको इसको चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव। तो आपका जो डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है वो एज इट इज रहेगा व्हेन। ओके, डब्ल्यूएच फैमिली के अंदर हमेशा डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हमेशा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। आपकी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की है, विल, मॉडल है, मॉडल एज इट इज आता है, सो व्हेन विल। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो व्हेन विल। अब आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, द रिजल्ट, तो हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया, व्हेन विल द रिजल्ट। अब आपको विल के बाद क्या लगाना होता था, बी, मॉडल के बाद क्या लगाना होता था, बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड, व्हेन विल द रिजल्ट बी अनाउंस्ड, प्रीपोजिशन बाय, और आपका जो दे था सब्जेक्ट हमने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया बाय, व्हेन एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इस वे से आपको बनाना है, सेम फॉर्मेट रहेगा। क्या फॉर्मेट हुआ, डब्ल्यूएच फैमिली आ गई, देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, अगर आपका प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर,
और फ्यूचर है तो मॉडल आ गया। देन आपका सब्जेक्ट, देन आपका जो यहाँ पे जो बी फॉर्म है वो टेंस के अकॉर्डिंग ही यूज होगी यहाँ पे। फिर आपकी वो थर्ड आ गई, देन आपका प्रेपोजिशन आ गया, देन आपका ऑब्जेक्ट आ गया और एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क आ गई। ये फॉर्मेट होगा आपका WH फैमिली से बेसिकली स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का। लेकिन अगर आपका WH फैमिली से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस किससे स्टार्ट है, हु से, किससे स्टार्ट है, हु से स्टार्ट है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा चेंज है जिसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं। सो फॉर एग्जांपल देखो, हु वेल द कैट, ये सेंटेंस आपको गिवन है। WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले बाकी सबका सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन जब सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा हो तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। जो बाय करके हम सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बना के हम उसको लास्ट में लिखते थे, वो बाय हमें पहले लेके आना है। सिर्फ इतना सा चेंज है और कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे हु को हम चेंज कर देते हैं किसके अंदर, बाय हुम के अंदर, बाय हुम, इसके अंदर चेंज कर दिया हमने बाय हुम के अंदर। अब आपको पता है हमेशा WH फैमिली के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ईडी फॉर्म है, यानी कि पास्ट फॉर्म है। पास्ट के अंदर साथ आपका सेंटेंस तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई वॉज वन। तो बाय हुम, आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैट है तो आपका वॉज आएगा, बाय हुम वॉज द कैट वेल, एंड एज वेल एज क्वेश्चन मार्क। क्लियर, क्या फॉर्मेट बना आपका, अगर आपका सेंटेंस हु से स्टार्ट है तो बाय हुम, देन योर हेल्पिंग वर्ब, देन योर सब्जेक्ट, देन योर वर्ब थर्ड, एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। वो जो आप ऑब्जेक्ट लगा देते बाय करके वो आपको नहीं लगाना है, उसको ही आपने चेंज कर दिया बाय हुम के अंदर, यही आपका ऑब्जेक्ट आपने यहीं पे ही लिख दिया। तो सिर्फ हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के लिए ही आपको ये चेंजेस करने हैं। बाकी WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले सेम फॉर्मेट रहेगा। बस ये ध्यान रखना है WH फैमिली के बाद हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है। सेम फॉर्मेट जो इंटरोगेटिव का हमेशा रूल फॉलो होता है, आपको उस रूल को फॉलो करना है। क्लियर, यहाँ तक ये आपका जो वॉइस जो चैप्टर था वो फिनिश हो गया। बेसिक जो रूल्स थे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक बचता है कि जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं जैसे समवन, मैंने बताया था अभी एनीबडी, एवरीबडी, इनको आपको बाय करके लास्ट में नहीं लिखना होता है। ओके, हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही आपका पैसिव बनेगा और हमेशा वो आपकी थर्ड फॉर्म का उसके अंदर यूज होगा। टेंसेस के अंदर क्या क्या अकॉर्डिंग से चेंजेस हो गई वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो हेयर योर वॉइस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड नाउ। अब आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। ओके, और आपको इसके एक्सरसाइजेस को अच्छे से रीड आउट करना है, उसको फिल करना है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।